आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की वर्कशीट जिसका नंबर है 12 और आज की डेट है 4 नवंबर। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? तो आज हम सीखने जा रहे हैं कंपोजिशन और वो भी पिक्चर कंपोजिशन। तो सबसे पहले पिक्चर का क्या मतलब होता है वो तो आपको पता ही है। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रही हैं ये सब पिक्चर्स हैं यानी कि चित्र। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? कंपोज करना या कंपोजिशन ये होता है बनाना, यानी कि किसी चीज का निर्माण करना, रचना करना, कंपोज करना कहलाता है। तो अगर आप किसी भी चीज को पूरा कर रहे हैं तो जैसे आप ये सेंटेंसेस हैं, अगर इन सेंटेंसेस को आप देखें तो फिलिंग द ब्लैंक के रूप में दिए हुए हैं। अगर आप फिलअप को पूरा कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं, इसे भर देते हैं, इसका मतलब आपने इस सेंटेंस को कंपोज कर दिया यानी कि इसे बना दिया। कंपोज करना मतलब आपने सुना होगा ना, हम कहते हैं कि सिंगर अपना सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं तो बना रहे हैं। तो पिक्चर कंपोजिशन है। पिक्चर्स को देखकर एक्चुअली हम आज सीख रहे हैं सेंटेंसेस को कंप्लीट करना, सेंटेंसेस को कंपोज करना। तो चलो ठीक है, सबसे पहले इन्होंने हमें कहा है कि इन पिक्चर्स को देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो चलो फटाफट से कर देते हैं। सबसे पहले दिया गया है एक ट्री, तो दिस इज अ ट्री। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा है इट गिव्स अस क्या? गिव्स हमें शेडो देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर देते हैं, तो हमने सब कुछ लिख दिया। इट नीड्स वाटर टू ग्रो। वैसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उन्हें ग्रो अप करने के लिए सिर्फ वाटर ही नहीं, सनलाइट भी चाहिए होती है। इसके अलावा उन्हें एयर भी चाहिए, उन्हें और भी बहुत कुछ चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, उन्हें बनने के लिए सबसे पहले तो सीड चाहिए। एक बीज होगा तभी तो पौधा बनेगा, तो सीड मतलब बीज। तो इट नीड्स सीड टू ग्रो, वाटर टू ग्रो, सनलाइट टू ग्रो, जो मर्जी वो इसमें भर सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। सेकंड पिक्चर को हम देखते हैं तो ये एक मास्क है। तो दिस इज अ मास्क, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम व्हाट? तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है जर्म से, पॉल्यूशन से, डस्ट से। लेकिन आजकल हम मास्क लगा रहे हैं कोरोना की वजह से जर्म्स से बचने के लिए। तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम जर्म्स। प्रोटेक्ट करना मतलब बचाना। इट इज ब्लू इन कलर, ब्लू या स्काई ब्लू आप जो भी लिखना चाहें वो यहां लिख सकते हैं, आपको जो भी ये कलर लग रहा हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। वहां पर हम अपने सेंटेंसेस को कंपोज करेंगे यानी कि बनाएंगे। तो दिस इज अ, तो चेयर लिख दो। उसके बाद इट इज मेड ऑफ व्हाट? वुड। किस चीज की बनती है? ये वुड की बनती है, लकड़ी की बनती है। वैसे बनती तो आयरन की भी है, पर ये जो पिक्चर में हमें चेयर दी गई है ये वुड की बनी हुई है। तो इट इज मेड ऑफ वुड। वी डैश ऑन इट, तो भाई चेयर पर हम बैठते ही हैं, तो लिख दीजिए वी सिट ऑन इट। नेक्स्ट पिक्चर को देखिए, यहाँ पर एक अच्छी सी हैन दी गई है। वैसे तो आप हैन का अपोजिट भी लिख सकते थे, पर अभी हम फिलहाल वो नहीं लिखेंगे। अपोजिट नहीं, जेंडर भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे तो ये हैन ही दिखाई दे रही है क्योंकि हैन है तभी तो फिर एक्स भी आएंगे, क्योंकि इट गिव्स अस भी लिखा है। तो एग तो कॉक नहीं देगा, कौन देगा? हैन ही देगी। तो मैंने लिख दिया दिस इज अ हैन, इट गिव्स अस एग्स, इट ईट्स ग्रेन्स। क्योंकि आपने देखा होगा वो दाने चुगती है, तो दाने चुगती है तो ग्रेन्स। तो ये हमारी थी क्या? पिक्चर कंपोजिशन या सेंटेंस को कंपोज करना, और हमने बना दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं सेंटेंसेस। तो चलो आगे देखते हैं कुछ और खास चीजें। अब एक्चुअली यहाँ पर ये पूरा बबल बनाया गया, एक बड़ा सा गोला बनाया गया और इसमें कुछ हिंट दिए गए हैं। इसे देखिए, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसमें हिंट दिए गए हैं और इन हिंट्स की मदद से हमें नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, फिलअप करने के लिए इन्हें कहा गया है। इनकी हेल्प से हम इन्हें फिल करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। ये फैमिली की अच्छी सी पिक्चर दी गई है, देखकर ही पता चल रहा है। सबसे पहले दादी माँ खड़ी हैं ग्रीन कलर के ड्रेस के साथ, और उसके बाद खड़ा है एक छोटा सा लड़का येलो कलर के साथ। फिर शायद घर की मम्मी जी हैं जो पिंक कलर में है। तो सबसे पहले दादी, फिर पोता, उसके बाद मदर, देन फादर, मतलब उसके बाद डॉटर, और उसके बाद ग्रैंडपा यानी कि ग्रैंडफादर।
तो ग्रैंड मदर से शुरू करके हम आगे बढ़ते हैं। हम देखें तो ग्रैंड मदर के नीचे एक पिक्चर दी गई है जिस पर लिखा है श्रीमती शीला देवी, और जो बच्ची है उसके नाम के आगे लिखा है अनु रॉय। तो मैं एक बार पहले इस पिक्चर को क्लियर कर लेती हूँ ताकि हम ये नाम देख सकें। तो ये बच्ची का नाम है अनु रॉय, दादाजी का नाम क्या है, राजेंद्र रॉय, और पापा जी का नाम है रमेश रॉय। तो मदर का नाम क्या है, मदर का नाम थोड़ा ऊपर चला गया है, मिसेस सुनीता रॉय। तो चलो फटाफट से पूरा कर देते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ माई, तो इसमें से हमें ढूंढना है। हमने ढूंढ लिया पिक्चर ऑफ फैमिली, पिक्चर ऑफ माई फैमिली। देयर आर सिक्स क्या, 6 मेंबर्स, कहाँ, इन माई फैमिली। तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। माई ग्रैंड फादर इज एन ओल्ड मैन, तो भाई सीधी सी बात है, ओल्ड मैन है, वो हमें पिक्चर से देखकर पता चल ही रहा है। हिज नेम इज, तो हमें पिक्चर को देखकर बताना है नाम, और उसके लिए हमें ये बॉक्स भी दिया है, हमने ढूंढ लिया इनका नाम है राजेंद्र रॉय। ही वियर्स डैश, तो ग्लासेस हम देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर ग्लासेस पहने हुए हैं, तो ग्लासेस। माई ग्रैंड मदर इज अ काइंड लेडी, डेफिनेटली होंगी। हर नेम इज डैश, तो भाई इनका नाम है शीला देवी, जो राजेंद्र रॉय के सीधा नीचे लिखा हुआ है। तो हम फटाफट से इसे भी भर देते हैं। माई फादर्स नेम इज रमेश रॉय, ही इज अ डॉक्टर। माई मदर्स नेम इज सुनीता रॉय, मैंने आपको दिखाया, ऊपर दिया ही हुआ है, और साथ में ये रमेश रॉय और शीला रॉय यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमसे कहा है इन्होंने शी इज अ होम मेकर, तो भाई सीधी सी बात है, मम्मी अक्सर होम मेकर होती हैं, इनकी मम्मी जी भी होम मेकर हैं। आई हैव डैश सिस्टर, तो यहाँ पर अ सिस्टर भी हम लिख देते, लेकिन इन्होंने हमें यहाँ पर 1 दिया है तो हम 1 सिस्टर लिखेंगे। हर नेम इज, भाई अनु रॉय, रॉय फैमिली में तो रॉय ही होंगे, अनु रॉय। माई सिस्टर एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये दोनों बहन भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी टाइप करने के लिए दी गई है जो आपको करनी भी है। कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको आपका डिटेल भरना है। वैसे मैं इसमें अपना डिटेल भर दूंगी तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ आपको क्या करना है। तो फटाफट से जो भी लिखा हुआ है पूरा का पूरी सारी की सारी लाइंस को आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए, और करना यह है कि यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया है इसमें आपको आपकी फैमिली का पिक्चर बनाना है। तो अपने तरीके से तसल्ली से बैठ के ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ड्राइंग करना भी अपने आप में एक बड़ी मजेदार चीज है। तो माई नेम इज, तो माई नेम तो आपको ही पता होगा ना कि आपका नाम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए अपना नाम, यहाँ पर लिखा ना योर नेम, तो यहाँ फिलअप में आप अपना नेम भर देंगे। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, तो जो आपकी एज है वो लिखनी है, यहाँ ब्रैकेट में बताया भी है कि आपको एज लिखनी है। तो आई एम, आप जितने साल के हैं उसे यहाँ लिख दीजिए। फिर आई एम अ डैश, अब मुझे कैसे पता होगा कि आप लड़का हैं कि लड़की हैं, तो आप वर्कशीट देख रहे हैं, तो आप लड़का हैं तो बॉय लिखिए, लड़की हैं तो गर्ल लिखिए। देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली, तो डेफिनेटली वो भी आप ही को पता है कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। आप यहाँ पर भर दीजिए जितने भी मेंबर हैं घर में। और माई फादर्स नेम इज, वो भी आप ही को पता है, तो फादर नेम लिख दीजिए। माई मदर्स नेम इज, मदर्स नेम लिख दीजिए। आई स्टडी इन, तो डेफिनेटली आप 6th क्लास में पढ़ते हैं, ये तो मैं भी भर सकती हूँ। और यहाँ पे बस बताना है स्कूल का नाम। ओहो, मैं ये भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे स्कूल का नाम बताना है, क्लास नहीं बतानी। तो आई स्टडी इन, आप स्कूल का नाम बता दीजिए कि मैं इस वाले स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो वो आपका जो भी स्कूल है उसे लिख दीजिए। फिर आई लिव इन, अब लिव इन में दिल्ली लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने एरिया का नाम लिखिए कि आप कहाँ रहते हैं। आप कोंडली में रहते हैं, आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं, या आप बुराड़ी में रहते हैं, या फिर आप कहीं और रहते हैं, संगम विहार में भी रह सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, आप जहां भी रहते हैं उसको लिख दीजिए। फिर आई लव माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये सबको करना भी चाहिए, अपनी फैमिली और दोस्तों से खूब सारा प्यार। तो ये थी आज की अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट, और मैं पूरा विश्वास रखती हूँ इस बात पर कि इससे आपको मदद भी मिली होगी। लेकिन ये वीडियोस बनाने में बहुत सारी एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी हमें मिलती है तब जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और
और अच्छी और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी एनर्जी, और वो एनर्जी बूस्टर है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू।